नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना पर ब्रेक लगा तो अब डेंगू डराने लगा है। पूरे प्रदेश में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। प्रदेश भर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 5000 के ऊपर पहुंच चुका है। अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से डेंगू को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। उधर उपचुनाव के ऐलान के बाद अब इस पर भी सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के नेता खुद फॉगिंग मशीन लेकर छिड़काव करने मैदान में उतर आए और तो और बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाकर कांग्रेस के नेता फॉग मशीन से छिड़काव कर रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों की तरह अब सरकार पर डेंगू के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लग रहा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर मौत पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। इस बीच न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आज दिन भर डेंगू के मरीजों के इलाज की जब पड़ताल की तो हम ये देखकर हैरान थे कि ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर और भोपाल जैसी जगह पर सरकारी अस्पताल खास तौर से डेंगू के मरीजों से अटे पड़े हैं। कुछ जगह तो तस्वीरें ऐसी थी जहां एक एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चे एक साथ इलाज करा रहे हैं। कुल मिलाकर के सियासत तो गर्म है, लेकिन जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाओं और इंतजाम की बात की जाए तो वो काफी कम है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो डेंगू को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रही है कांग्रेस। क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं उन दो नेताओं की जुबानी जिन्होंने आज बाकायदा फॉग मशीन अपने कांधों पर टांगी और उसे लेकर के छिड़काव करते भोपाल की सड़कों पर नजर आए। पीसी शर्मा और आरिफ मसूद ने क्या कहा है, सुनिए। सरकार आंकड़े ये छुपा रही है, ये बताती कि डेंगू के ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, जबकि कोई भी अस्पताल उठा के देख लिए, जेपी अस्पताल से साथ ही दूसरे प्राइवेट अस्पताल, सभी में डेंगू के मरीज आपको भर्ती मिलेंगे। और उसके डेथ के आंकड़े भी छुपा रही है, कितने लोग भर्ती हैं, कितनों को डेंगू है, इसको भी छुपा रही है। हाँ, भाजपा कार्यालय मेरी विधानसभा में है और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि डेंगू से सबको बचना चाहिए। और उम्मीद करूँगा कि जिला प्रशासन, मेरा ये काम सफाई अभियान इस बात के लिए है कि नगर निगम प्रशासन जागे। वो जिस तरह कोरोना में जनता को बेहाल छोड़ दिया था, डेंगू में भी वही हाल है और पूरी जगह गंदगी है, डेंगू की महामारी है और निगम प्रशासन के सफाई का कोई ध्यान नहीं है। उसको लेके कर रहा हूँ। तो आज मेरा इलाका तो जाहिर है उस पर भी करूँगा, को छोड़ूंगा ना। उनको भी आना चाहिए। मैं समझता, मेरा मतलब ही जन चेतना है कि सब लोग जागे, उठे, शहर को बचाएं, शहर की जनता को बचाएं। प्यार जबान से कहना असल है, करके दिखाना जरूरी है। और बीजेपी ने किस तरह से पलटवार किया है, यह भी सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि सियासत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। झूठे शपथ पत्र युवक कांग्रेस के माध्यम से किसने भरवाए थे मध्य प्रदेश में? अगर किसी की नेचुरल डेथ भी हुई थी तो गांव में गए थे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और उन्होंने शपथ पत्र भरवाया था कि बोल दो कि डेंगू से हुई, हम तुमको पैसे दिलवाएंगे। बोल दो कि कोरोना से तुम्हारे परिजन की मौत हुई, तुमको पैसे दिलवाएंगे। तो इस प्रकार से मौत के ऊपर राजनीति करने का काम अगर इस प्रदेश के अंदर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस और युवक कांग्रेस कर रही है। हमने कभी कोई आंकड़ा नहीं छुपाया, हमने कभी मध्य प्रदेश की जनता को भ्रम में नहीं रखा। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आइए आपको झट से सवाल दिखा देते हैं। कोरोना के बाद डेंगू का कहर, शहर शहर फैल रहा है डर। यह बड़ा सवाल है क्योंकि डर वाकई में फैल रहा है। कांग्रेस का वार, डेंगू के आंकड़े छिपा रही है सरकार। कोरोना के बाद एक और गंभीर आरोप, अस्पताल के वार्ड फुल, सरकारी दावों की बत्ती गुल। एमपी में उपचुनाव, डेंगू पर सियासत का छिड़काव। क्या डेंगू पर सियासत हो रही है? और अगर हो रही है तो क्या यह जरूरी है, लाजमी है, या फिर आपको लगता है कि ये केवल और केवल सियासी शगुफे हैं जो छोड़े जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आशीष जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उन्होंने जिस तरह से छिड़काव किया, आंकड़े छिपाने का जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, उससे कितना इत्तेफाक रखती है बीजेपी? अच्छा है, नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान में कांग्रेस भी अपना सहयोग प्रदान करती है। जहां तक डेंगू की बात, मध्य प्रदेश में कोई पहली बार डेंगू का प्रभाव देखने को मिलता है ऐसा नहीं। हर साल बारिश में खास करके भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों में डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में मिलते हैं, लेकिन इस बार ये संख्या ज्यादा है, चिंताजनक है। लेकिन सरकार तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। डेंगू के निपटारे के लिए घरों में लार्वा जो पनप रहा है उसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर निगमों के माध्यम से दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और डेंगू पर काबू करने का सरकार पूरा प्रयास करा रही है। जितने शासकीय अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ डेंगू की जांच निःशुल्क हो रही है। और डेंगू के जो संक्रमित मरीज
है उनका इलाज भी सरकार करवा रही है। इसलिए घबराने जैसी स्थिति नहीं है, सरकार संभाल रही है। हमारे चिकित्सक और सब डेंगू के मरीजों की तीमारदारी में लगा हुआ है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन एक चीज हम देख रहे थे, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कही गई थी सरकार की तरफ से कि हमने कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों को अब सब सुविधा युक्त बना लिया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखा देंगे जिसमें एक एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चे हैं, जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं। डेंगू से संक्रमित मरीज जो हैं वो अस्पतालों में उनके पास बेड नहीं है। तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि इतनी बड़ी महामारी झेलने के बाद कम से कम कोई छोटी विपदा आएगी हमारे अस्पतालों पर तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये होता दिख नहीं रहा अस्पतालों में। इसकी क्या वजह है? देखिए, अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड है और मौसमी और वायरल बुखार के भी बहुत सारे मरीज इस समय पहुंच रहे हैं। उल्टी दस्त इस तरह के मरीज, मौसमी बीमारियों के बहुत सारे मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसलिए यह कहना कि सभी मरीज डेंगू के हैं, ऐसा भी नहीं है। डेंगू की जांच बाकायदा करवाई जा रही है और मैं ये कह सकता हूं कि अस्पतालों में नहीं, डॉक्टरों के क्लिनिकों पर भी इस समय बहुत भीड़ है क्योंकि बारिश का दौर थमा नहीं है और बारिश नहीं थमी, इस कारण मच्छर बहुत बड़ी संख्या में पनपे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार पूरी तरह से जवाबदारी के साथ इन मौसमी बीमारियों और डेंगू से निपटने के लिए पूरा तंत्र लेकर तैयार है। और अगर इक्का दुक्का कुछ अस्पतालों में, जैसे आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर वहां पर ऐसी स्थिति है तो संबंधित अस्पताल का स्टाफ, वहां के अधीक्षक इस बारे में चिंता करें। बेड्स की कहीं कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, न दवाओं की कमी है, न इंजेक्शन की कमी। ये ग्वालियर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा दें जरा तस्वीरें ग्वालियर की जो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जमीन पर लोग पड़े हुए हैं, ये देखिए यहां पर हालात देख रहे हैं। और देखिए आशीष जी, मौसमी बीमारियां तो हर साल आती हैं, वायरल फीवर का ये जो दौर होता है हर साल होता है, तो फिर तैयारियां हमारी किस तरफ थी फिर? क्योंकि ये जमीन पर अगर कोई मरीज पड़े हुए हैं, 2-2, 3-3 मरीज, जितने ऊपर हैं बेड पर उतने ही नीचे अगर मरीज हैं, बच्चे हमने देखे हैं कुछ जगह एक बेड पर 3 बच्चे लेटे हुए थे, तो फिर ये तो चिंता वाली तस्वीरें हैं ना सर? क्योंकि ये तो हर साल डेंगू आता है आपने कहा, हर साल वायरल फीवर होता है आपने कहा, और ये मौसम होता है, इसके लिए तो विशेष तैयारियां होनी चाहिए। ये तो अस्पताल को पता है, हर इंसान को पता है कि इस मौसम में विशेष तैयारियां अस्पताल में होनी चाहिए। ग्वालियर जैसे बड़े इलाके के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीरें अगर ऐसी होंगी तो फिर तो सवाल उठेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस बार डेंगू की स्थिति निश्चित ही पहले अन्य सालों की तुलना में ज्यादा बढ़ी हुई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एमवाई अस्पताल है, वहां अभी 2-3 दिन पहले ही हो गया है। वहां ऐसी स्थिति नहीं है, वो तो सबसे बड़ा अस्पताल है, गरीब वहां पर उपचार उपलब्ध है। इक्का दुक्का अस्पतालों में ऐसी स्थिति हो सकती है तो उसकी जिम्मेदार वहां का स्थानीय जो अधीक्षक है, जो स्टाफ है, उनको देखना चाहिए। बेड्स की कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से, दवाओं की, इंजेक्शनों की, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन वहां का जो स्थानीय प्रबंधन उसको देखना चाहिए कि मरीज अगर जमीन पर लेटा है तो जब हमारे पास बेड है तो उनको बेडों पर लिटाया जाए, और नहीं है तो कुछ व्यवस्था ऊपर सूचित किया जाए। ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी अव्यवस्था कहीं निर्मित हो रही है तो उसको तत्काल दुरुस्त कराएं। लेकिन सरकार बराबर मॉनिटरिंग कर रही है और जन जागरूकता की भी आवश्यकता है कि अपने घरों के आसपास लोग। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल हम आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही किसी वजह से, लेकिन यहाँ हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे इलाज के लिए जो तस्वीरें हैं आप उनको देख सकते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच में वो तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए ज़मीन पर लोग पड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है अपनी मर्जी से तो नहीं है, और बेड नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेड नहीं है, लेकिन आप देखिए एक बेड पर 3 बच्चे, 2 बच्चे यहाँ लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए एक बेड पर यहाँ 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे हमें लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक बेड है और इस पर 3 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें परेशान करती है। इस बीच में हमारे साथ कांग्रेस विधायक, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आरिफ मसूद जुड़ चुके हैं। आरिफ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आप तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा देर से जुड़ पाए, लेकिन मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा था। जी आशीष शर्मा बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं तस्वीरें दिखा रहा था। आशीष जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार आप देख लें। आरिफ जी, मैं तस्वीरें दिखा रहा था जिसमें एक बेड पर 3-3 बच्चे हैं। ग्वालियर के अस्पताल की तस्वीरें आज हमने दिन भर कवरेज किया। हमने जबलपुर अस्पतालों में अपने रिपोर्टर भेजे, हमारे संवाददाता ग्वालियर के अस्पतालों में गए, मंदसौर में 1000 से ज्यादा केस है, वहां अस्पताल में हमारे संवाददाता पहुंचे। और पूरे मध्य प्रदेश से जो हमने तस्वीरें निकाली हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त कहा गया था कि पर्याप्त बेड और तमाम चीजें हैं, और एक बेड पर 3 बच्चे और एक बेड के साथ ही नीचे मरीज जमीन पर लेटकर इलाज करा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? जी
अभिलाष जी, जी मैं बोलूं या जी आरिफ जी आशीष बोलिए। बोल रहे हैं? हाँ आरिफ जी आप बोलिए। देखिए, मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा और मैं चाहता हूँ ये स्वास्थ्य से जुड़ा और जनता की जान से जुड़ा मुद्दा है, इनके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं इस विचार का व्यक्ति हूँ और मैं बार बार कोरोना में भी यही कहता रहा कि सब लोग सकारात्मक ढंग से सच्चाई को स्वीकार करें। हम भी सरकार का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो कमियाँ अगर हम उसको बता रहे हैं या मीडिया बता रहा है तो सरकार का फ़र्ज़ होता है कि वो उसको डिफेंड करने के बजाय एकदम डिफेंड करने सारे लोग उतर जाते हैं उसका पक्ष लेने के लिए, बजाय उसके गलती को स्वीकार करते हुए उसका निराकरण करें जिससे जनता को सहूलत मिल सके। जैसे पूर्व में कोरोना में देखा, वैसे वर्तमान में डेंगू की बहुत बुरी हालत है और इसी को देखते हुए मैंने एक सफाई अभियान इसीलिए चलाया। और मैं जो सफाई अभियान 6 दिन से चला रहा हूँ, गंदगी देख के, हालत देख के परेशान है कि वास्तव में डेंगू जो पनप रहा है और अस्पतालों की स्थिति जो आपने बताई बिल्कुल सच है। भोपाल की स्थिति यही है और आज की तारीख तक अभिलाष जी इसमें एक चीज़ जोड़ने वाली बात है जो बड़ी हैरत अंगेज बात है कि मैं लगातार 6 दिन से अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अभी मैं अपनी से विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह क्या होगा कि वहाँ पे डेंगू की टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। तो जब टेस्टिंग ही नहीं हो रही है तो ये क्या इंतज़ार कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग या अधिकारी? क्या भयावह तस्वीर का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या फिर कोरोना जैसे हालात का इंतज़ार कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ पा रहा कि जब टेस्टिंग नहीं करा रहा है, अस्पताल में सुविधा नहीं है, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं, तो ऐसे हालात में क्या होगा? मेरे सामने कई कैजुअलिटी कल 2-3 भोपाल में हादसे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य अमला कहता है हमारे यहाँ अभी 2 लोग हुए। मैं आपको कल बताता हूँ 3 अस्पताल, राजा भोज अस्पताल, एक अपना सरकारी अस्पताल और एक और निजी अस्पताल, 3 मौतें कल हुई हैं भोपाल में। वो लोग भोपाल के ना थे, बाहर से आके 2 एडमिट हुए थे। तो ये झूठ के बुनियाद पर क्या जनता के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है मैं नहीं समझ पा रहा। अच्छा आरिफ जी, ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग पर्याप्त हो रही है और मौतों पर सियासत कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का काम ही है इस तरह के आपदा को अवसर में बदल लेना। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने अभिलाष जी वही बात कही कि पहले भी ये कोरोना में यही कहते रहे कि कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है। जनता से पूछे ना, ये डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये सरकार में बैठे हैं, ये सरकार में बैठे लोग अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं? इसका मतलब ये कि आप भ्रष्टाचार में बढ़ावा देना चाह रहे हो ना अधिकारियों को। आप शहर में जाओ ना, आप पूछो सर्वे कहाँ हुआ। मैं अभी कई जगह घूम के आया हूँ, जिस जगह जिस बस्ती में पूछ रहा हूँ वहाँ सर्वे करने कोई नहीं गया, टेस्टिंग ही नहीं हुई है। तो ये लोग सरकार में बैठे लोग, पहले ऐसा होता था, सरकार का एक सिस्टम होता था, हमने कांग्रेस सरकार भी देखी है। वो सिस्टम के बाद विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, लोकल लोग हों, चैनल वाले हों, वो जो मुद्दा उठाते हैं तो मंत्री बैठे हुए जो लोग हैं सरकार में, वो उनको परीक्षण करके और फिर कार्रवाई की बात करते हैं। यहाँ तो ये होता है कि आज इल्ज़ाम लगा वो पूरा सरकार की, पूरे मंत्रिमंडल पूरा कूद जाता है सिर्फ इस बात के लिए सब झूठे सब झूठे। अरे भाई, जनता के साथ क्यों धोखा कर रहा हो? मोहल्लों में जाओ ना, सर्वे करो, पता चल जाएगा। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ मसूद जी कह रहे हैं कि टेस्टिंग तक भोपाल जैसी जगह पर नहीं हो रही है, और वो कह रहे हैं कि 6 दिन से मैं एक जगह घूमा हूं, मुझे पता है कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है, सर्वे नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं टेस्टिंग हो रही है, तमाम सुविधाएं हैं। सर, जनता किस पर यकीन करेगी? आशीष जी, प्रत्येक जिला अस्पताल में डेंगू की जांच की किट उपलब्ध है, वहां पर डेंगू की जांच हो रही है। भोपाल जैसे में अगर नहीं होती तो अब तक तो हड़कंप मच जाता साहब। भोपाल में भी डेंगू की जांच हो रही है। यहाँ तक बात है, मैं इनकार नहीं करता, केसेस बढ़े हैं इस बार, डेंगू बड़ी तादाद में लोगों को डायग्नोज हो रहा है और मरीज कुछ गंभीर किस्म में भी पहुंचे जिनका अस्पताल, विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन सरकार पूरी तरह जवाबदेह है। ये कहना कि सरकार कोरोना में अपना पराक्रम दिखा सकती है, वो डेंगू जैसी बीमारी में अगर नजरअंदाज करेगी, ये संभव नहीं है। सरकार पूरी चिंता के साथ वायरल बीमारियां और जो डेंगू के कारण संक्रमित हुए उनकी चिंता कर रही है। कुछ जगह गड़बड़ है, अगर आपको लगता है कि ठीक से उपचार नहीं हो रहा है तो आप भी जनप्रतिनिधि हैं, बताइए सरकार को, आप बता ही रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो वहां भी ठीक कराएंगे। लेकिन डेंगू के मरीजों का समुचित इलाज मध्य प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है। आशीष जी, एक बड़ा और आरोप गंभीर ये भी लग रहा है कि जो आंकड़े हैं वो छिपा रहे हैं मौतों के बीजेपी के लोग, और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना में भी यही किया था और अभी भी यही हो रहा है। आरिफ मसूद जी ने बताया कि कल ही दिन में भोपाल में 3 लोगों की मौत डेंगू से हुई है, एक अस्पताल का नाम भी वो बता रहे हैं। लेकिन ये क्या वाकई में आंकड़ों में हेराफेरी हो रही है, आपको लगता है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आंकड़े मौतों के कोई नहीं छुपा सकता। प्रत्येक ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक जन्म और मृत्यु के रजिस्टर होते हैं। मृत्यु की संख्या भी दर्ज होती है, क्योंकि लोग भी जागरूक है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो कारण भी दर्शित किया जाता है। जहाँ तक बात है, हम आंकड़े क्यों छुपाएंगे? मौत हुई है, उसको स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में मौतें हुई है, अन्य राज्यों में मौतें नहीं हुई, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मौतें नहीं हुई है। लेकिन जितना अच्छे तरीके से भारत सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को, वैक्सीनेशन को नियंत्रित किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है, वो इन कठिन परिस्थितियों में मैं मानता हूँ इससे अच्छा कोई सरकार नहीं कर सकती थी। बात डेंगू की है तो डेंगू के लिए भी सरकार पूरी तरह से जवाबदेही के साथ काम कर रही है। इस पर भी अतिशीघ्र नियंत्रण स्थापित किया जाए। आशीष जी, मेरा एक और सवाल है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सियासत हो रही है, फॉगिंग करने निकल पड़ते हैं दिखावा करने के लिए, और आरिफ मसूद जी, पीसी शर्मा जी ये फॉग मशीन लेकर के ज़मीन पर घूम रहे हैं। आप बीजेपी सरकार तो हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत वाली सरकार है, पीएम मोदी से लेकर के और सीएम शिवराज तक खुद स्वच्छता को बहुत बढ़ावा देते हैं। क्या ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस विधायकों को निकलना पड़ेगा इन कामों के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश हमारा, भोपाल हो चाहे इंदौर जैसे महानगर हो, स्वच्छता में भारतवर्ष में अच्छी रैंकिंग को हासिल कर चुके हैं। आज से 10-15 साल पहले का भोपाल आप देखिए और आज का भोपाल देखिए। स्वच्छता अभियान लोगों ने भी अपनाया है और नगर निगम और प्रशासन भी स्वच्छता के प्रति बहुत अच्छे काम कर रहा है। लेकिन ये डेंगू जो है वो इस मौसम में आता ही है। आरिफ मसूद साहब काफी समय से जनप्रतिनिधि ये जानते हैं, तो पहली बार भोपाल में ये अगस्त सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक डेंगू के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार मामले बड़े जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस का फॉग मशीन लेकर निकलना आपको सियासत का तकाजा लगता है, या लगता है कि नहीं ये जरूरत थी क्योंकि वहां हो नहीं पा रहा था सफाई अमले से ये सब? देखिए, कांग्रेसियों को तो हर मुद्दे पर राजनीति करना है। अब वो फॉग मशीन लेकर जा रहे हैं तो इससे अच्छा अपने घर में ही, अपने मोहल्ले में, घर के आसपास विधायक जी फॉग मशीन चलाएं। भाजपा कार्यालय पर उनको आने की क्या आवश्यकता है? नहीं, उनकी विधानसभा में आता है, वो कह रहे हैं तो वहां भी कर देंगे थोड़ी सफाई। तो इनकी पूरी विधानसभा में 5-7-10 दिन बढ़िया फॉग मशीन लेकर घूमते रहे। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी के स्वच्छता अभियान में हमारे भोपाल के विधायक भी अपना सहयोग दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। आशीष जी, अभिलाष जी, जी आरिफ जी, अभिलाष जी, बोलिए। अभिलाष जी, हाँ आरिफ भाई बोलिए। ये बात अच्छी कही। आशीष भाई को शायद पता नहीं होगा, भोपाल शहर की जानकारी नहीं होगी। आशीष भाई, मैं 6 दिन से पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और विधानसभा, आपका भाजपा कार्यालय मेरी विधानसभा में है, तो मेरा नैतिक दायित्व था जब मैं वहां पूरे इलाके में करता हुआ जा रहा हूं। तो आशीष भाई सुन तो लो आप मेरी बात, आपने अच्छी बात रखी ना, मैं भी तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा तो मैं मोहल्ला नहीं, अपना मोहल्ला, अपना घर छोड़कर अपनी विधानसभा में घूम रहा हूँ। 6 दिन से एक गली में घूम रहा हूँ और मशीन कंधे पे लाद के सुबह से शाम तक घूम रहा हूँ, और मेरे साथ चैनल भी वाले मौजूद रहते हैं जो लाइव दिखा रहे हैं। और मैं वहां से निकला तो भाजपा कार्यालय भी था, तो स्वाभाविक है कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी कार्यालय या किसी व्यक्ति से हमारा कोई विरोध नहीं हो सकता इस तरह का। तो मैं वहां से निकलूंगा तो मैं कर दूंगा, तो उस पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने तो अच्छा ही काम करा, बुरा तो नहीं करा, क्योंकि जब मैं निकल रहा हूँ वो छोड़ता तो कल आप ये कहते कि हमारा क्यों छोड़ दिया, आप फर्क कर रहा हूँ, कल आप ये भी बात कहते। हमें बिल्कुल एतराज लेकिन एक बात आपने कही ना, जो बात आपने कही आशीष भाई, उसको कोड रखना। हमें कोई नहीं, वो मेरी विधानसभा में होता तो निश्चित रूप से पहले वहां जाता, लेकिन वो मेरी विधानसभा में नहीं है। अरे जहां पर भी आपको दिख रहा है वो मेरी विधानसभा में नहीं है। मेरी बात तो सुन लो आप आशीष भाई, जैसे आप अपने क्षेत्र में घूमोगे, बिल्कुल जा रहा हूं मैं, लेकिन आप और हमको मिलकर इस टाइम ये कोशिश करना चाहिए कि जो ऐसे अधिकारी बेनकेल हो रहे हैं उनके ऊपर नकेल डालने की जरूरत है। आपने कहा स्वच्छता का, तो आशीष भाई मैं आपको आमंत्रण देता हूं चैनल के माध्यम से, मैंने 6 दिन में जो फोटो कवरेज करें, मैं निश्चित रूप से एक इसकी एग्जीबिशन लगाऊंगा। उस एग्जीबिशन के माध्यम से 6 दिन से जो मैंने डाटा इकट्ठा करा है, उस डाटा के माध्यम से जनता के सामने स्वच्छता अभियान की वो पोल खोलूंगा। तो आशीष जो अधिकारियों ने भारी भ्रष्टाचार करा है, आरिफ जी आप आशीष सामने निकल कर आएगा, आप आशीष जी से उस एग्जीबिशन का फीता कटवाना तो नहीं चाहते? और मैं आपसे आशीष भाई ये उम्मीद करूंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा, मैं तो चाहूंगा आशीष भाई मेरे दोस्त थे, कोई अलग तो है नहीं, जनप्रतिनिधि चुनाव व्यक्ति है हम लोग, मैं आऊंगा। नहीं मैं चाहूंगा ताकि ये मैं तो ये कहना मेरा तो केवल एक मकसद है कि जनता जी को लाभ दिलाना हम दोनों लोगों का मकसद हो सकता है।
राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। अच्छा आशीष जी, राजनीतिक आशीष हो जी, सकती मैं तो एक बात है, लेकिन कहना चाहता जनता हूं। को सही दिशा देना, आशीष जी जनता के बोलिए। साथ खड़े रहना हमारा असल मैं मकसद तो है। एक बात केवल कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जब स्वच्छता के लिए झाड़ू उठाता है तो वो संदेश भोपाल के आरिफ मसूद तक पहुंचा है। उनके मैं सेवा भावना को सैल्यूट करता हूं। बहुत बढ़िया जनप्रतिनिधि का वो फर्ज अदा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार सर पूरी बीजेपी तरह के प्रवक्ता जिम्मेदार तो कह रहे हैं कि ये सियासत करने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। पीसी शर्मा और ये सियासत कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पीसी शर्मा जी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि कर रहा है तो मैं उनकी बात को उनको साधुवाद देता हूं इसके लिए। लेकिन ये कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता के सिद्धांत और आह्वान को उन्होंने अंगीकार किया है। ठीक है आरिफ मसूद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब बीजेपी के एक मंत्री जो पहले कभी कांग्रेस में थे, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, वो खंभों पर चढ़कर काम करते हैं तो कहा जाता है कि देखिए सेवा भाव देखिए हमारे मंत्री का, खंभे पे चढ़ गए खुद, व्यवस्था नहीं थी तो लोगों की परेशानी देखकर। लेकिन कांग्रेस के पीसी शर्मा अगर छिड़काव करते हैं तो कहा जाता है सियासत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी फॉग मशीन लेकर के निकले थे तो कहा गया कि एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन आरिफ मसूद अगर निकलते हैं तो कहा जाता है सियासत कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, डबल स्टैंडर्ड है ये? अभिलाष जी, डबल स्टैंडर्ड तो साफ है। देखिए, हमने एक दिन दिखावा नहीं करा, ये नहीं कहा कि फॉग मशीन 10 मिनट के लिए चलाई और धुआं उड़ाया और निकल गया। मैं धुआं नहीं, डीटीटी की 15 लीटर की टैंक को टांग कर चलता हूं और एक दिन में 4 बार या 5 बार वो मेरा टैंक भरा जाता है। और जब मैं उसको एंड करता हूं, जहां जहां बस्ती में जा सकता हूं, तो हम निश्चित रूप से जनता के लिए जवाबदेही है। जनता की परेशानी जब निकम्मा प्रशासन ध्यान ना दे तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। आपने बात कही मंत्री जी की खंबे पे चढ़ने की, तो मंत्री जी को खंबे पे चढ़ने की नहीं है। अगर हम सरकार में होते तो ऐसे निकम्मी अधिकारी को जो नौबत ऐसी आ जाए कि जनप्रतिनिधि को काम करना पड़े या मंत्री को खंबे पे चढ़ना पड़े, तो फिर सरकार में बैठने का क्या उचित है। और ऐसे अधिकारियों से हम क्यों दब रहे हैं? क्योंकि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे लेन देन कर रहे हैं, तभी तो उनके खिलाफ हम एक्शन नहीं ले रहे। अदरवाइज तो एक्शन होना चाहिए। जनता की जान क्यों जोखिम में डाली जा रही है? ये प्रश्न तो एक बहुत बड़ा है ना अभिलेष जी। ठीक है आशीष जी, बड़ा गंभीर मसला है। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हमने तस्वीरें दिखा दी, हाथ कंगन को आरसी क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अस्पताल में जमीन पर लोग पड़े हैं, और एक जिले की या एक अस्पताल की नहीं दिखा रहे हैं, 4-5 मिक्स तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें मैं आपको नाम फिर बता देता हूं। मंदसौर की तस्वीर है, ग्वालियर की तस्वीर है, जबलपुर की तस्वीर है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बेड पर 4-4, 3-3 बच्चे, ये देखिए जमीन पर लेटे हुए बैठे हुए लोग हैं। एक बेड पर 3-3, 4-4 मासूम बच्चे पड़े हुए हैं। तो ये आपके कहने में और जो जमीनी हकीकत है उसमें जो अंतर है, इसका जिम्मेदार अगर अधिकारी हैं तो उन पर फिर कार्रवाई करने में कहां की हिचक है? क्यों आखिर हमारे जनप्रतिनिधि एक तरफ हमारे सीएम इतने संवेदनशील हैं कि वो लोगों को संदेश दे रहे हैं, खुद अपनी हाथ में मशीन उठा करके निकल पड़ते हैं, और एक तरफ हमारे अधिकारी हैं जो देखने नहीं जाते अपने अस्पतालों में कि बच्चे एक बेड पर 3-4 बच्चे पड़े हुए हैं। अगर एक संक्रमित होगा किसी ऐसी बीमारी से, कोरोना अभी गया नहीं है, तो वो 4 बच्चों को और संक्रमित कर देगा। ये तो जानलेवा लापरवाही है सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि निश्चित ही इस बार डेंगू के और वायरल फीवर के मरीज बहुत बढ़े हैं। प्रशासन तो तैयारी के साथ रहता ही है, और चूंकि अभी कुछ 5-7 दिनों से कुछ बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, जिन अस्पतालों की आपने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से 2-2, 3-3 मरीज अस्पतालों में हैं, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना में सरकार ने बहुत बेड्स अस्पतालों में पहुंचाए और बहुत सारे उपकरणों की भी व्यवस्था की है। तो स्थानीय अस्पताल के अधीक्षक है, बीएमओ है, उनको ये समस्या देखना चाहिए। जहां तक भोपाल नगर निगम की बात है, मैं आरिफ भाई से कहना चाहता हूँ, नगर निगम ने भोपाल को भी स्वच्छता में अव्वल नंबर पर पहुंचाया है। हमारा भी जो कि व्यक्तिगत कार्यों से भी भोपाल और राजनीतिक कार्यों से 3-4 दिन में जाना होता ही है। नगर निगम पूरा स्वच्छता अभियान चला रहा है, पूरा स्टाफ उनका लगा, रात में सफाई हो रही है। तो आपने नगर निगम से भी एक आध बार संपर्क करना था आरिफ भाई कि अगर आपके क्षेत्र में धुएं की मशीन नहीं पहुंच रही, जहां तक मुझे जानकारी है भोपाल नगर निगम की फॉग मशीनें हो, चाहे कीटनाशक का छिड़काव हो, जगह जगह कॉलोनियों में चल रहा है। गाजर घास उन्मूलन के लिए भी नगर निगम काम कर रहा है। इसलिए ये कहना कि नगर निगम कुछ काम नहीं कर रहा है इसलिए हमको रोड पर उतरना पड़ा। जनप्रतिनिधि को तो अपने जो नीचे प्रशासन का स्टाफ है, तो नगर निगम के कर्मचारी उनसे काम लेते आना चाहिए। अगर वो आप उनसे काम नहीं ले पा रहे और आप खुद निकले, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका भी फेलियर है। नगर निगम आरिफ जी, आप पर सीधा आरोप है कि आप उसे व्यावहारिक तरीके से। आशीष जी, मेरा फेलियर नहीं है, आपका। फिर मंत्री, अगर आप ये कह रहे हो तो फिर मंत्री खंबे पे चढ़ रहा, उसके फेलियर को क्या मानोगे आप?
देखिए फिर मैं मंत्री आपकी खंबे सेवा पे चढ़ना भावना वो के कौन सुनिए, फैले? फिर मैं मान लूं कि सुनिए, प्रद्युमन मैं तोमर आपके सेवा फेल्यूर है। भावना पर मैं आपके सेवा नहीं, वो भावना मंत्री पर हैं। सवाल नहीं उठा रहा हूँ। वो मंत्री हैं। हमारे मंत्री कई ना, सारे मंत्री कई आपने सारे कहा ना विधायक कि मैं श्रमदान भी फेल्यूर करते हूं। हैं। मैं श्रमदान फेल्यूर भी हूं, करते हैं। मैं तो कहता रहा हूं ना, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने में संकोच नहीं करते। तो फिर मेरे को आप फेल्यूर कैसे कह सकते हो? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप नगर निगम से भी आपने संपर्क कहा, करते हैं। आशीष जी, आपने अभी कहा कि आप फेल्यूर हैं, आप नगर निगम, जब नगर निगम में बैठे अधिकारियों पे कार्रवाई के बावजूद सरकार का बेटा मंत्री उनको संरक्षण देगा और उनकी पीठ थपथपाएगा, तो फिर अपन क्या करेंगे? नहीं, जनप्रतिनिधि का काम है, अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उन तक ऊपर तक बात पहुंचाई जाए। वो नहीं कर रहे हैं आपके क्षेत्र में साफ सफाई, तो आप ऊपर तक बात पहुंचाएं। आप 6 दिन 7 दिन तक ठीक टंकी है, लटका के चलिए सर, घूमेंगे। वक्त खत्म हो गया। मैं एक अंतिम रिएक्शन आरिफ जी आपसे लूंगा। उपचुनाव नजदीक है आरिफ जी, क्या आपको लगता है, बहुत संक्षेप में सर मैं चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कोरोना के बाद डेंगू भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, उसको जिस तरह से हैंडल कर रही है सरकार? क्योंकि आपको, अगर हम आपकी बातों पर यकीन करें, उन तस्वीरों पर जो हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कमी रह गई। बहुत बड़ी कमी रही है। सरकार कोरोना में भी फेल थी और सरकार डेंगू में भी फेल है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि स्वयं इस चीज का ख्याल करें, जो सरकार के भरोसे ना रहे। अस्पतालों की दुर्दशा बहुत खराब है। आशीष जी, बस 10 सेकंड में आपका रिएक्शन। क्या उपचुनाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं, डेंगू, कोरोना से लेकर डेंगू तक, ये बड़ा मुद्दा बनने वाली हैं? क्या मध्य लगता है? प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार पर पूर्ण भरोसा है। सरकार और हमारा मुखिया बहुत सचेत है, बहुत जागरूक है। समस्या आने के बाद वो उसका समाधान करने में जुट जाते हैं। मध्य प्रदेश में दवाइयों की और किसी भी प्रकार के उपचार की कोई कमी नहीं है। डेंगू को भी बहुत जल्दी काबू में कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मसूद जी। तो मध्य प्रदेश में डेंगू डरा रहा है और डेंगू का डंक सियासत के रंग के साथ मिलकर कुछ ज्यादा ही गुलाबी नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि तस्वीरें अस्पतालों की आप देखेंगे तो भयावह हैं। ऐसे में सरकार अकेली इससे नहीं निपट सकती। हमारी अपने दर्शकों से अपील है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए और डेंगू से अपने परिवारों को बचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। यह बीमारी जितनी आप इसे हल्के में ले रहे थे, इस बार उतनी खामोश नजर आ रही है, लेकिन कहर ढा रही है। इसलिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी वादे के साथ कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।